नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है पॉलिटिकल पंचायत के शो में जिसका नाम है आज का अखबार। हमको पता है आपसे रोजाना कई बार भागा दौड़ी में ऐसी खबरें अखबार से छूट जाया करती है जो बेहद ही जरूरी होती है। तो इसी के साथ हम लेकर आए हैं आज का अखबार का शो, जिसमें हम राजस्थान से लेकर तमाम देश विदेश की बड़ी खबरों के बारे में बातें करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ईरान इजराइल युद्ध से जुड़ी हुई खबर के बारे में, जो खाड़ी देश का जो ये युद्ध है जिससे भारत का कोई लेना देना तक नहीं था, अब वो आम आदमी की थाली तक पहुंच चुका है। जी हां, सही सुना आपने, पहले एलपीजी का गैस संकट, लेकिन अब खाना बनाने वाले तेलों पर जो दाम बढ़ने से आम नागरिक है उसकी जो जेब है उस पर घना असर करना शुरू कर दिया है। बता दें कि उदयपुर में की जो मंडियां हैं, उदयपुर में जो सोयाबीन ऑयल जो 4800 रुपए प्रति क्विंटल मिला करता था, अब वही सोयाबीन ऑयल 5600 रुपए प्रति क्विंटल मिलता है। यानी कि सीधा सीधा 200 से लेकर 250 रुपए का जो इजाफा है वो देखने को मिल रहा है। अब बड़ी खबर राजस्थान से, जहां राजस्थान सरकार ने मंगलवार रात करीब 65 आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। मुख्यमंत्री कार्यालय में भी बड़ा फेरबदल देखने को मिला है। नए अफसरों की एंट्री भी हुई है। वहीं 25 जिलों के कलेक्टर भी बदले गए हैं। इन अफसरों में सीकर, जयपुर के कलेक्टर और जो सोशल मीडिया पर हमेशा चर्चित रहती हैं टीना डाबी और रिया डाबी, ये दोनों बहनों का तबादला भी हुआ है। अब खबर राजस्थान पंचायत चुनाव और चूरू सांसद राहुल कसवा से जुड़ी हुई, जहां पर राहुल कसवा ने भाजपा सरकार पर चोट लगाते हुए कहा है कि पंचायत निकाय चुनाव समय पर नहीं करवाने से प्रदेश में कई हिस्सों में जो है वो हजारों करोड़ों रुपए का जो बजट है वो अटका हुआ है, जिसके चलते सड़कों पर बुरा हाल है। कई जगह हैं जहां पर गड्ढे भरे हुए हैं और विकास कार्य की जो योजना है वो ठप पड़ चुकी है। इसके अलावा राहुल कसवा ये भी कहते हैं कि सरकार चाहे कितना भी चुनाव टालने में देरी कर ले, लेकिन आखिरकार जनता की अदालत में जाकर सबक सिखाने वाला फैसला ही सुनना पड़ेगा। राजस्थान के भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ का एक बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। दरअसल उन्होंने सोशल मीडिया से बात करते हुए पूर्व सीएम अशोक गहलोत को संकी कह दिया और उन्होंने ये भी कहा कि अशोक गहलोत का समय अब जा चुका है, उन्हें संन्यास लेना चाहिए। पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर ये भाजपा और वर्सेस अशोक गहलोत काफी देखने को मिल रहा है। इसके चलते जो राजस्थान की सियासत है उसमें भी सरगर्मी बढ़ गई है और कांग्रेस वर्सेस भाजपा राजस्थान में एक और अध्याय की ओर बढ़ता जा रहा है। अब चलते हैं हमारे जयपुर के संवाददाता दशरथ गुजर की तरफ, जहां पर उनके पास क्या अनोखी खबर है, क्या नई खबर वो राजस्थान से जुड़ी हुई लेकर आए हैं, उनके तरफ रुख करते हैं। बड़ी खबर सामने आई है कि बहुत सारी ग्राम पंचायतें हैं जिनका जो पैसा है, जो फंड दिया गया था सफाई के लिए, उसे कहीं दूसरी जगह जो है इस्तेमाल किया गया है। इसी बात को लेकर कहा जा रहा था कि कई जगह तो 10-10 सरकारी आयोजन करा दिए इस पैसे से। ऐसे में जो ग्राम पंचायतों का मूल काम था, जिस काम के लिए पैसा मिला था, उसमें वो खर्च नहीं हुआ है, जिसमें इंटरलॉकिंग, हेडपम्प, सड़क जिनके जो काम थे जो अलग फंड से करवाने थे वो सफाई के फंड से करवा दिया है। ऐसे में अब कहीं ना कहीं पंचायती राज मंत्री जो है मदन दिलावर, उनकी नाराज़गी भी सामने आई है और 48 घंटे में अब उन्होंने इस पूरे मामले की रिपोर्ट मांग ली है कि जो गंदगी और सफाई को साफ करवाना, गंदगी को साफ करवाना था, उसका जो पैसा अलग से दिया था, आखिरकार वो दूसरे कामों में क्यों लिया गया। अब खबर श्रीगंगानगर से, जहां पर 12वीं का जो रिजल्ट है वो जारी होने के बाद रिजल्ट देखकर एक मां और एक पिता बुरी तरह फफक कर रोने लगे। दरअसल रिजल्ट के महज 10 दिन पहले श्रीगंगानगर की छात्रा निकिता की मौत हो गई थी। शुगर की वो पेशेंट थी, हमेशा इंसुलिन लेकर वो एग्जाम देने जाया करती थी, लेकिन निकिता ने आर्ट्स में 93.80% के जो मार्क्स हैं वो हासिल किए। जिसके बाद जो बेटी की तस्वीर है उसको सीने पर लगाकर मां भावुक हो गई, जहां पर पिता के भी बोल निकले कि बेटी हमारा गर्व है। नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत के साथ ही 1 अप्रैल से आपको राज्य में और देश में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा कीमतों की बढ़ोतरी होगी टोल में, यानी कि जो सरकारी सड़कें हैं उनका जो आप टोल देना होगा तो थोड़ा सा पहले से बढ़कर देना होगा। इसी के साथ साथ सरकारी स्कूल, सरकारी अस्पताल, पोर्ट और आंगनवाड़ी के समय में भी बदलाव देखने को मिलेगा। अब खबर डिडवाना कुचामन से, जहां बारिश ओलावृष्टि के कारण किसानों का लाखों का नुकसान हुआ, जिसके बाद नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने स्थिति को चिंताजनक बताते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से प्रभावित क्षेत्रों की रिपोर्ट तलब कर जल्द से जल्द किसानों के लिए विशेष आर्थिक सहायता पैकेज की घोषणा करने की मांग की है।
इसके अलावा बता दूं कि राजस्थान का जो मौसम है, अगले 2 दिनों तक मौसम विभाग जयपुर केंद्र ने ओलावृष्टि की जो चेतावनी है वो किसानों को दी है और सलाह दी है कि जो उनकी जो खेती है, जो उनकी फसल है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। अब राजस्थान की और खबरों के लिए चलते हैं हमारे जयपुर संवाददाता आरव सिंह के पास और देखते हैं कि उनके पास क्या प्रदेश की बड़ी खबरें हैं। देखिए, ये खबर लक्ष्मणगढ़ शिखर से है, जहां 3 दोस्त मिट्टी की सुरंग में खेलने के लिए चले गए और जो है उन्होंने सुरंग किसी खेत में बना रखी थी, किसी का खेत था, किसी किसान का, और जब उस सुरंग के अंदर गए वो अचानक से मिट्टी जो है गिर गई और उसके बाद उनकी मौत हो गई। ये सीकर लक्ष्मणगढ़ की जो है घटना है और गांव है गनेड़ी। अब बड़ी खबर पर रुख करते हैं, जहां पर बांसवाड़ा डूंगरपुर के जो सांसद है राजकुमार रोत से जुड़ी हुई ये खबर है। दरअसल राजकुमार रोत ने गृह मंत्री अमित शाह के संसद वाले बयान पर हैशटैग अमित शाह माफी मांगो की जंग छेड़ दी है। सबसे पहले तो अमित शाह का ये बयान सुनिए, जिसमें राजकुमार रोत को कहीं ना कहीं नक्सलियों से जोड़ा गया है। हमारे संविधान ने रास्ता बनाया है, इसीलिए राजकुमार रोत यहाँ बैठे हैं, चुनाव लड़े इसलिए यहाँ बैठे हैं, वरना वो भी सरेंडर की लिस्ट में होते अगर हथियार लिया होता तो आपने। हाँ, इसीलिए कहता हूं यही रास्ता है। बता दूं कि राजकुमार रोत ने गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद जवाब में कहा कि नक्सलवाद के नाम पर बेकसूर आदिवासियों को सरकार द्वारा मारे जाने पर अगर आदिवासी सांसद देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी पार्लियामेंट में आवाज उठाता है तो उसे भरे संसद में गृह मंत्री द्वारा नक्सली कहा जाता है। यानी कि अगर उनका ये हाल है देश की संसद में, तो देश के बाकी जो आदिवासी हैं उनका क्या हाल होता होगा। खैर, सोचने वाली बात है कि राजकुमार रोत अक्सर पार्लियामेंट में आदिवासियों से जुड़ी आदिवासी हितैषी से तमाम बड़े मुद्दे उठाते हैं, लेकिन अमित शाह के इस बयान ने जो राजस्थान की पॉलिटिक्स है, बांसवाड़ा डूंगरपुर के सांसद हैं, उनको कहीं ना कहीं आहत किया है, जिससे वो काफी नाराज भी दिखाई दे रहे हैं। अब खबर राजसमंद से, जहां 50 लाख की बीमा राशि के लालच में 4 सगे भाइयों ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। पहले तो उन्होंने अपने भाई को होली की सेलिब्रेशन और जमीन की रजिस्ट्री के नाम पर गुजरात से राजस्थान बुलाया, फिर उसे शराब पिलाई, फिर एक सुनसान जगह पर जाकर उसका सर पत्थरों से कुचल दिया, फिर उसे चलती बाइक से एक जगह पर फेंक दिया। पहले तो ये मामला एक्सीडेंट का लगा, लेकिन जैसे ही जांच सामने आई तो जब इस घटना का खुलासा हुआ तो पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। भैया, जितनी बड़ी मंत्री से तीखी बहस उतनी ही बड़ी पोस्ट। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल आपको सीकर के पूर्व कलेक्टर मुकुल शर्मा और वन मंत्री संजय शर्मा के बीच ये बहस तो याद ही होगी, नहीं याद तो उसका थोड़ा ट्रेलर देख लीजिए। कैसे चलाओगे शिविर को? कलेक्टर, आप इस जिले की मुख्य स्थिति की बात कर रहे हो। छोड़ो ना मेरा हाथ, यही करना तो कर लो, आप ही चलाओ, छोड़ो मेरा हाथ। सीएम से बात करूंगा, केसीआर से बात करूंगा, छोड़ो यार। वन मंत्री जाते जाते कहते नजर आते हैं, मैं सीएम से बात कर लूंगा। अब दिलचस्प बात तो यह है कि जिस कलेक्टर मुकुल शर्मा की मंत्री जी से बहस की नोकझोंक हुई, उनको अरविंद पोसवाल की जगह मुख्यमंत्री के विशिष्ट सचिव बनाया गया है, जिसके बाद उनकी वन मंत्री संजय शर्मा से जो ये बहस हुई तो उसका जो वीडियो है दोबारा सुर्खियों में आ गया है। अब पर्यावरण प्रेमी और टूरिस्ट के लिए अच्छी खबर है। दरअसल जो सांबर झील है वो आमतौर पर इस समय तक सूख जाती है, लेकिन इस बार मानसून ज़्यादा आने के कारण वहाँ का जो स्तर है वो अभी भी 3.5 फीट के ऊपर है, सिर्फ किनारे ही सूखे हैं। इसके चलते भरपूर वहाँ पर खाना होने के कारण जो फ्लेमिंगो पक्षी हैं वो जो फरवरी में यहाँ से चले जाते हैं वो अभी भी वहाँ हैं, जो ये नज़ारा देखने लायक बनाता है। इसके चक्कर में दूर दूर से टूरिस्ट और लोग वहाँ पर आ रहे हैं। अब राजस्थान के पंचायत और निकाय चुनाव से जुड़ी खबरों के बारे में चलिए बारी बारी से चलते हैं हमारे जयपुर के संवाददाता दशरथ गुर्जर और आरव सिंह के पास। चुनाव वो हो पाएंगे, चुनाव आयोग चुनाव करा पाएगा, उसी को लेकर अब बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि चुनाव शायद अक्टूबर तक चल जाए और ओबीसी आयोग का जो एक्सटेंशन है वो बढ़ गया है, उसकी जो रिपोर्ट देने की तारीख उसको बढ़ा दिया है, अब वो 30 सितंबर तक बढ़ गई है और लगातार बढ़ाते जा रहे हैं। पिछली बार 31 मार्च था, अब उसको 30 सितंबर कर दिया है। ओबीसी आयोग का 9 मई 2025 को गठन किया था कि ओबीसी आयोग रिपोर्ट दे, और ओबीसी आयोग रिपोर्ट देगा तभी चुनाव कराए जा सकते हैं।
और पंचायतों में जो परसीमन हो गया, उसके बाद पंचायतों में जो आरक्षित सीटें हैं ओबीसी की, उनको किस तरह से लागू किया जाएगा, वो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर तय होता है। उसी को लेकर बातचीत लगातार चल रही थी। और जब पिछले दिनों मुख्य सचिव को ये रिपोर्ट दी थी ओबीसी आयोग ने, तब ये कहा था कि दौसा से भी बड़ी खबर निकल के आ रही है। पुलिस ने सिलिकॉन्स के फर्जी सर्टिफिकेट जारी करने के मामले में 2 सरकारी डॉक्टर और एक रेडियोग्राफर को भी गिरफ्तार किया है। फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए वह करीब 12 करोड़ 21 लाख रुपए उठा लिए गए हैं। इस मामले में भी कई नाम शामिल हैं जिनकी जांच जारी चल रही है। डीएसपी ब्रजेश कुमार मीणा ने बताया कि 29 जनवरी 2024 को तत्कालीन पीएमओ ने कोतवाली थाने में चिकित्सा कर्मियों सहित 22 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बिना बीमारी के सिलिकॉन्स प्रमाण पत्र जारी करने के आरोप लगे थे। अब देखिए, मतलब फर्जी सर्टिफिकेट बना करके पैसा निकाले जा रहे थे। तो आज की खबरों में बस इतना ही। राजस्थान से जुड़ी और तमाम नई रोचक तथ्य खबरों के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर पुराने साथी हैं तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। धन्यवाद।